welcome you in this new video. In this video I am going to explain how to solve exercise 8.1 of chapter Introduction to Trigonometry. So let's start sum number 6. तो सम नंबर 6 हमें एंगल ए और बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी जो हैं वो एक्यूट एंगल हैं ट्राइंगल ए सी बी में, सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कॉस ए कॉस बी के इक्वल है और हमने शो करना है कि एंगल ए और बी इक्वल है। तो पहले हमें इसे याद रखना होगा। ऊपर लिखेंगे पी बी पी और नीचे लिखेंगे एच एच बी। पी ओवर एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये बनता है साइन थीटा। बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये बनता है कोसाइन थीटा, शॉर्ट में लिखेंगे कॉस थीटा। पी ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बनता है टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में लिखेंगे टैन थीटा। एच ओवर पी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, ये बनता है कोसिकेंट थीटा। एच ओवर बी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, ये बनता है सीकेंट थीटा। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर बी ओवर पी, ये बनता है कोटेंजेंट थीटा, शॉर्ट में लिखेंगे कॉट। तो कॉस ए है, तो पहले हम निकालेंगे कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू, तो राइट एंगल सी के ऑपोजिट साइड ए बी हाइपोटेन्यूस है, जहाँ हम एच लिख देते हैं। तो कॉस ए है, ए के ऑपोजिट साइड बी सी, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है और जो साइड बच गई वो बेस है। तो कॉस ए, तो ए के ऑपोजिट ये साइड परपेंडिकुलर, कॉस ए जो है वो है बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस जो है वो है साइड ए सी और हाइपोटेन्यूस एच वो है ए बी। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई ए सी ओवर ए बी। इसी तरह कॉस बी, कॉस बी इज इक्वल टू, तो कॉस जो है बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब एंगल बी है, तो बी के ऑपोजिट है जे वाली साइड ए सी, जे अब परपेंडिकुलर है। तो जो भी एंगल जहाँ लिखा होगा उसके ऑपोजिट जो साइड आएगी वो होगी परपेंडिकुलर। एच चेंज नहीं होती, राइट एंगल के ऑपोजिट एच होती है हाइपोटेन्यूस, वो चेंज नहीं होगी। एंगल चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो बी है, बी के ऑपोजिट जे परपेंडिकुलर है और जे वाली साइड अब बेस है। तो बी ओवर एच बेस, अब बेस जो है वो है बी सी और हाइपोटेन्यूस एच जो है वो है ए बी। तो कॉस बी की वैल्यू आ गई बी सी ओवर ए बी। अब कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू है ए सी ओवर ए बी, तो ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू है बी सी ओवर ए बी। तो ए बी को दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, तो आ गया ए सी इज इक्वल टू ए बी।
अब इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है ABC, अब इसमें दो साइडें इक्वल हैं AC और AB। ये AC साइड है और सॉरी यहाँ पे आएगा BC। AC और BC इक्वल है, तो AB कट होने के बाद AC इक्वल BC आ गया। तो ये दो साइडें इक्वल हैं AC और BC। AC इज इक्वल टू BC, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो अगर ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो AC साइड जो है इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो है B। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू BC साइड जो है उसके ऑपोजिट एंगल है A। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो जो अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल आते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था, तो प्रूव्ड। सम नंबर 7, cot थीटा इक्वल 7/8 और हमने इनकी वैल्यू पता करनी है और सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो पहले हम साइन और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉट थीटा जो है वो इक्वल होता है B/P, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब B की वैल्यू 7 है, P की वैल्यू 8 है और हम H की वैल्यू निकाल लेंगे पहले हाइपोटेनस की। तो पाइथागोरस रूल यूज़ करेंगे। बाय पाइथागोरस रूल तो पाइथागोरस रूल है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। जो P है उसकी वैल्यू है 8 स्क्वायर, B की वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64। तो 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 49। तो H स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है दोनों को ऐड करके 113 और H की वैल्यू आ गई √113। ये H की वैल्यू आ गई। तो साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो P की वैल्यू जो है वो है 8, तो H की वैल्यू √113। तो cos थीटा की वैल्यू cos थीटा इक्वल B/H। तो B बेस की वैल्यू है 7, H की वैल्यू √113। अब ये साइन और cos की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमने वैल्यू पता करनी है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस
कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जहाँ वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा की, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 और कॉस थीटा की 7/√113। तो साइन थीटा की वैल्यू 8/√113। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113। इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113। तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, और ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वेयर हो गया a स्क्वेयर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। यही फार्मूला नीचे अप्लाई होगा, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, 8 का स्क्वायर 64, तो √113 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 113। इसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस 7 का 49 और √113 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 113। अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे ऊपर। सब्ट्रैक्शन के लिए 1 को 113 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एलसीएम आ गया 113। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को करेंगे 113 से मल्टीप्लाई, तो 113 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, 64 ओवर, इसी तरह नीचे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 113 से, तो 113 एलसीएम। ये 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 113 से, तो 113 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो 49। अब 113 में से जो 64 है उसे हम माइनस कर देंगे, तो 64 माइनस करके आ जाता है 49 ओवर 113। तो 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा 64 ओवर 113। अब नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 49 ओवर 113 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 113 ओवर 64, उल्टा लिखेंगे इसे, 113 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 49 ओवर 64। अब सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है
कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर आ गया 49, 8 का आ गया 64। तो ये वैल्यू आ गई कॉट स्क्वायर थीटा की। सम नंबर 8, 3 cot A इक्वल 4। और हमने ये चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कि ये दोनों इक्वल हैं, ये हमने चेक करना है। तो पहले हम tan, cos और sin की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो जहाँ से cot A की वैल्यू निकालेंगे, cot A इज इक्वल टू 4/3। तो जे cot A की वैल्यू आ गई। cot A जो है वो इक्वल है B/P, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो B की वैल्यू 4 है, P की वैल्यू 3 है। तो हम पहले H की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस रूल से। तो बाय पाइथागोरस रूल H स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। तो H स्क्वेयर इज इक्वल टू P की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट करेंगे 3 स्क्वेयर प्लस B की वैल्यू 4 है, यहाँ पुट करेंगे 4 स्क्वेयर। तो H स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर 3 3 9, 4 का 4 4 16। तो H स्क्वेयर इज इक्वल टू दोनों को ऐड करके 25। तो H स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 जो है 5 का स्क्वेयर है, 5 × 5 25 बनता है। तो H स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 × 5 को हम लिख देंगे 5 स्क्वेयर, स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसल। तो H की वैल्यू आ गई 5। अब हम निकाल लेंगे tan A। तो tan A की वैल्यू, tan A इज इक्वल टू, tan इक्वल है P/B। तो P/B, P की वैल्यू जो है वो है 3 और B की वैल्यू है 4। तो ये tan A की वैल्यू आ गई 3/4। अब हम निकालेंगे cos A की वैल्यू। तो cos A इज इक्वल टू, cos इक्वल है B/H। तो B की वैल्यू, तो B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 5 है, तो 4/5। और निकालेंगे sin A की वैल्यू। तो sin A इज इक्वल टू, तो sin इक्वल है P/H। P की वैल्यू 3, तो P की वैल्यू आ गई 3, H की वैल्यू 5। तो sin A की वैल्यू आ गई 3/5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस
tan स्क्वायर ए। तो जहाँ हम tan की वैल्यू पुट कर देंगे तो tan ए की वैल्यू है 3/4, वो हम यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस tan ए की वैल्यू 3/4 स्क्वायर। इसी तरह नीचे 1 प्लस tan की वैल्यू 3/4 अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 ओवर 1/1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। अब ऊपर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे एलसीएम से। 1 और 16 का एलसीएम 16, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करके 16 आ गया एलसीएम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 16 से करेंगे तो आ गया 16 माइनस 9 को 1 से करेंगे 9 ओवर नीचे इसी तरह ऐड करेंगे 1 और 16 को मल्टीप्लाई करके 16 एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 16 से तो आ गया 16 प्लस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 16 में से 9 माइनस किए तो 7/16, 16 और 9 को ऐड किया 25/16। अब नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/16 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा लिखेंगे 16/25। 16 से 16 कैंसिल तो 7/25 जी आई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जहाँ cos और sin की वैल्यू पुट कर देंगे। cos की वैल्यू है 4/5 स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 का 5 5 25 माइनस 3 का 3 3 9, 5 का 5 5 25, ये इसके स्क्वायर हो गए। 25 का एलसीएम 25। अब एलसीएम 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस एलसीएम 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 16 माइनस 9 आ गया 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो भी 7/25 और राइट भी 7/25, तो दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, दोनों ही हैं 7/25। सम नंबर 9, तो राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी और tan ए की वैल्यू में गिवन है 1/√3 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड पार्ट में cos a cos c माइनस sin a sin c। तो
पहले हम साइन ए कोस सी साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट पता करेंगे पहले। तो हमें गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब tan जो है वो इक्वल है P/B। P की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू √3 है, और हम पहले H की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस रूल यूज़ करके। तो बाय पाइथागोरस रूल है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² इज इक्वल टू p की वैल्यू 1 है, तो p की वैल्यू पुट कर देंगे 1² प्लस b की वैल्यू है √3 √3²। तो h² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर √ कैंसिल हो जाता है 3। तो h² इज इक्वल टू 1 + 3 4। तो h² इज इक्वल टू 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 2 × 2 4 होता है। तो h² इज इक्वल टू, तो इसे हम लिख देंगे 2²। स्क्वायर कैंसिल दोनों साइड से, तो h की वैल्यू आ गई 2। अब हम निकाल लेंगे साइन A। तो साइन A निकालने के लिए ये ट्राइएंगल है और एंगल A हमें बताया गया है, साइन के साथ एंगल A है। तो A के ऑपोजिट वाली साइड, ये जो BC साइड है ये परपेंडिकुलर है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस H होती है, और जो साइड बच गई वो है बेस। तो साइन A इज इक्वल टू P/H। तो P/H जो है वो साइन A की वैल्यू बनती है। तो P जो है वो है BC साइड। तो पहले हम इसकी साइड्स जो हैं वो लिख लेंगे। ये tan A हमें दिया था 1/√3। P की वैल्यू है 1, वो हम यहाँ लिख देंगे 1, और B की वैल्यू है √3, वो यहाँ लिख देंगे, और H की वैल्यू है 2, वो लिख देंगे यहाँ पे। तो P/H, P की वैल्यू 1 है, H की 2 है, तो साइन A की वैल्यू आ गई 1/2। अब कॉस है B/H। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू है √3, H की वैल्यू है 2। जे A एंगल वाले दोनों साइन और कॉस निकल आए। अब निकाल लेंगे एंगल C से। साइन C, तो साइन होता है P/H। तो पहले यही वैल्यू हम लिख लेंगे जो हमें जहाँ दी हुई थी। tan A हमें दिया हुआ था 1/√3। तो A के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर, और ये था बेस, और H थी 2। लेकिन अब एंगल जो है वो चेंज हो गया, एंगल आ गया C। तो एंगल C के अकॉर्डिंग, C के ऑपोजिट साइड AB √3 है, ये है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के ऑपोजिट ये चेंज नहीं होती। तो एंगल चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। जब एंगल A था तो परपेंडिकुलर साइड जो थी वो BC थी, जो कि 1 है। लेकिन अब एंगल चेंज हो गया, एंगल C है, तो C के ऑपोजिट साइड जो है AB √3, अब वो परपेंडिकुलर है।
तो हाइपोटीनस जो है वो राइट एंगल के ऑपोजिट है, ये चेंज नहीं होती। तो जो बच गई साइड है वो है बेस। अब बेस जो है BC है, तो P/H, P की वैल्यू है √3, H है 2। अब cos C, cos है B/H, B की वैल्यू है 1, H की वैल्यू है 2। अब ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। और फर्स्ट पार्ट जो है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो पार्ट 1 sin A cos C प्लस cos A sin C। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। जहाँ वैल्यू पुट करेंगे sin A की, sin A की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू √3/2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 × 1 1, 2 2 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 2 4। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम 4, तो एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड तो 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, 1 + 3 4/4 कैंसिल करके इसकी वैल्यू आ गई 1। अब जो सेकंड पार्ट है वो है cos A मल्टीप्लाई cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू है √3/2 तो मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू √3/2। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 को 1 से, √3 2 2 4 माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई √3 2 2 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया √3/4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया √3/4। तो √3/4 माइनस √3/4 ये आ जाता है 0। तो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस होगी तो आ गया 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0।